हम मिल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लाख रुपए तो मिल रहा है इस तरीक़ेकार से। हमारे हिसाब से एक शहर के अंदर जो बस चलती है वो दिन में 40 लीटर तकरीबन खर्च करती है, जितना चलेगी शहर के अंदर वाली। शहर से बाहर जो वो ज़्यादा, उसका अलग हमने रखा है। 40 लीटर का मतलब है डीजल पे तकरीबन 200 रुपये का फ़र्क आया है पर लीटर, यानी दिन में 8,000 रुपये उससे एक्स्ट्रा लगेंगे डीजल के मद में। 8,000 का मतलब है अगर हम 30 दिन उसकी रनिंग ले रहे हैं, कुछ दिनों में कम भी होती है लेकिन हम उसको एवरेज आउट इतना डिटेल में नहीं जा रहे, तो 80,000 रुपये 10 दिन के, 30 दिन के 2,40,000 रुपये। लाख रुपए उनको इधर से मिलेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। हम अपनी अलग से स्कीम शुरू करेंगे कि 1,40,000 इस टाइप की बस को और दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इंश्योर करना होगा कि आपने किराया नहीं बढ़ाना है। आपको कंपनसेट कर दिया ना डीजल के लिए, जो एडिशनल डीजल का खर्चा आ रहा है। तो आज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सारे बस ओनर्स जो पब्लिक, ये गुड्स के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। गुड्स के लिए उनको 70 और 80,000 रुपये महीना वो एक जनरल मिल रहा है, जिससे जैसे फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कुछ कम होगी इन्फ्लेशन। हर बस को, और फिर जो हम इसमें जो छोटी सुजुकी वगैरह हैं जो छोटे शहरों में चलती हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बैठा है, ये सारे ट्रांसपोर्टर्स को, जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टर्स को कहना है कि आपने किराए नहीं बढ़ाने। इसमें ये ऊबर या टैक्सी ये शामिल नहीं है, इसलिए कि वो थोड़े से शायद गरीब से गरीब आदमी बस में या मोटरसाइकिल पे जाता है। अगेन हम तो चाहते हैं किसी पे ही अफेक्ट ना हो, लेकिन दुनिया के हालात ऐसे कि अफेक्ट आएगा। तो ये छोटी जो गरीब लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं उनको हमने एड्रेस कर दिया कि उनके सारे एडिशनल फ्यूल के हवाले से जो खर्चा आ रहा है वो कम कर दिया, उसको इक्वलाइज कर दिया। और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आज ही से अभी बैठ जाएंगे, हो सकता है अभी से कुछ ज़्यादा लियो, लेकिन ये रेगुलेटेड होते हैं। हमारे साथ ये बात करती है, यानी सूबाई हुकूमत के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, और फेड सेट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करेगा, सपोर्ट हम ये दे रहे हैं, ये सबको पता चल जाना चाहिए कि बसेस और मिनी वैन्स, कोस्टर्स, चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी चाहे इंटरसिटी, कराची से हैदराबाद जाने वाली, कराची से मिठी जाने वाली बस भी किराया नहीं बढ़ाएगी। हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे कि जी आप सारी हिट लें, हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी। और ये एडिशनल है जो मैंने बताया, वफाक की तरफ से जो सारे सूबों ने तय किया वो किया, लाख रुपए बस को देंगे। हमारे हिसाब से लाख रुपए पे बस किराया बढ़ाएगी। वो कहेगी जी लाख से मेरा काम नहीं होता। जैसे मैंने कहा, शहर के अंदर 1,80,000 1,40,000 उसे एडिशनल चाहिए। और जो इंटरसिटी हैं उनके लिए एक अलग फार्मूला है, मैं वो डिटेल में नहीं जाता। उनको कुछ ज़्यादा है इसलिए कि उनकी कंजम्पशन फ्यूल की ज़्यादा है। तो हुकूमत सिंध की तरफ से ये पूरी कोशिश, और इंशाल्लाह ताला में से इम्प्लीमेंट करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े, डिस्पाइट इतना बड़ा जंप फ्यूल प्राइसेस में आया है। इसलिए कि हम डायरेक्टली इन ओनर्स को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, और अपने जो गरीब से गरीब तर हमारा सेगमेंट है लोगों का, उनको सपोर्ट करें डायरेक्टली। इसलिए कि वो, हम ये भी नहीं चाहेंगे ना कि जी हमसे पैसे लेके और किराए बढ़ा दें। अब ये इंश्योर करना है कि इनके किराए ना बढ़े। इसमें मैं आपकी मदद भी चाहूँगा कि कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं तो रिपोर्ट करें, ताकि उसको हम इंश्योर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़े। तो ये तीसरी सपोर्ट जैसे मैंने कहा कि हमने की। चौथी सपोर्ट जो वफाक कर रही है कि रेलवे के लोअर जो टियर्स हैं उनके किराए नहीं बढ़ा रही।
जस्ट टू समराइज, ये जो टू व्हीलर्स की फुल सपोर्ट, और उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमत खड़ी है, परेशानी सबको होगी, बड़ी मुश्किल वक्त है, लेकिन उनके लिए हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये जो है फ्यूल की सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं ताकि आपकी फ्यूल के मद में ज़्यादा खर्चा ना हो। छोटे फार्मर्स जो उनको एडिशनल अचानक खर्चा आ गया, तो वीट जब थ्रैशिंग कर रहे हैं उस वक्त उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबको कि आप अपनी थ्रैशिंग करें। आपको 1500 रुपये फ़ी एकड़, जिसके 25 एकड़ तक वीट ग्रोअर्स हैं, इसलिए उन्हीं को ज़रूरत पड़ रही ना, मिलेंगे। हम आगे भी फार्मर्स के लिए, इसलिए कि अभी सोइंग का सीज़न भी शुरू हो रहा है, उसमें भी ट्रैक्टर, तो अब एक तो होगा कि जी कीमतें एडजस्ट होंगी अगर कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हम उस सपोर्ट के लिए भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि वो बेस्ट कैसे होगा। मैं ख़त्म कर लूँ बस ये। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है, बड़ी पैसेंजर बसेस, ट्रक्स, उनको बसेस सारे लाख रुपया महीना वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलेगा जब वो पूरे करेंगे। ये जब वो कंडीशंस पूरी करनी है ना कि आपके नाम पे हो, टैक्स पेड हो, ये सारी चीज़ें करनी है, ये इंश्योर करें। मोटरसाइकिल्स भी, मोटरसाइकिल को टैक्स तो नहीं होता कोई, वन टाइम टैक्स होता है उनका। ट्रांसफ़र हम माफ़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़र फ़ी। हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट सैटरडे संडे खुली रहेगी, जिसने ट्रांसफ़र करानी है वो कराएं। तकालीफ ज़रूर होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा, बड़ी होंगी, लेकिन इसमें मसले मसाइल आएंगे, उनको हम फेस करेंगे। हम सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने गरीब तबके के साथ हैं, उनको सपोर्ट करें। चौथा, जो ट्रक्स और लार्ज व्हीकल्स की जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो महंगाई आनी है उसमें कुछ कमी आएगी। ये मैंने आपको ज़रा क्लियर करना था, इसलिए कि आज सुबह मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पेट्रोल पंप्स पे, कि जब ऐलान हुआ कि जी 100 रुपये फ़ी लीटर आपको कम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमसे तो पूरे ले रहे हैं। तो ये पेट्रोल पंप वाले नहीं, वो डायरेक्टली आपको पैसे मिलेंगे, इसलिए हम पेट्रोल पंप्स को मैनेज नहीं कर सकते कि वो सही तरीके से आपको दें, कल को ना दें। आप उनसे ना लड़ें झगड़े। 2000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे, जो कि 20 लीटर के बराबर होंगे 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से। तो ये और फिर बसेस का भी मैंने आपको बता दिया, फार्मर्स का भी बता दिया। सही नासिर शाह अगर करेंगे कंडक्ट। पेट्रोल की आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं वो पाकिस्तान को तकरीबन 245-95 पैसे में पड़ रही है। 160 रुपया लेवी, 24 रुपया जो है ना वो कस्टम ड्यूटी, ये कम नहीं होंगे। जो होलसेलर है और जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनके जो दिया जा रहा है उनको इसका वो कम नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 458 रुपये 40 पैसे का एक पेट्रोल दिया जा रहा है। ठीक है, आप ऐलान कर रहे हो, सिर्फ मेरा सवाल ये है कि एक मजदूर सुबह सवेरे काम के लिए निकलेगा, 400 रुपये का, ठीक है 100 रुपये आपने कम कर दिया, 400 रुपये का पेट्रोल डालेंगे, आके मजदूरी करेगा, 250-300 रुपये का वो लंच करेगा और कमाएगा वो 1200-1500। घर क्या ले जाएगा? सिर्फ ये सवाल है। अच्छा देखिए ना, इससे पहले भी 321 रुपये पेट्रोल की कीमत थी, अब 458 हो गई है। ठीक है ना, 120 के करीब बढ़ी है कीमत पर। 320 और 458 137, ठीक है, 137 रुपये बढ़ी है। मैं कर लूँ, अकरम ने बड़ा अच्छा सवाल किया, जवाब वफाक को देना चाहिए, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों कस्टम ड्यूटी नहीं ख़त्म कर देते, क्यों लेवी नहीं ख़त्म कर देते। बड़े है, देखें आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, और क्यों है IMF प्रोग्राम के अंदर, एक और चीज़ भी आपको बताऊं। एक आपने बात की ना
ज़रा आप 2022 फरवरी मार्च ये ज़माना था, देख लें इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही थी, हुकूमत ने कीमतें नहीं बढ़ाई, आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चल रहे जा रहे थे। हम समझे थे कि हम इस मुसीबत से निकल ही नहीं सकते, हमें IMF से जाके नेगोशिएट करना पड़ा। आप IMF के प्रोग्राम में तो आपके कुछ टारगेट्स वो फिक्स करते हैं, वो आपको कर्जा दे रहे हैं ना हुकूमत को, वो टारगेट्स फिक्स करते हैं, उन टारगेट्स के ऊपर अगर आप पूरे ना उतरे तो आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाते। और हर 3 महीने में, आई थिंक एवरी 3 मंथ्स, एवरी क्वार्टर इसकी रिव्यू होती है। तो ये जो टैक्सेस हैं, इसी वजह से कि हमने पिछले सालों में अपने हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया है। हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने उसके साथ मिले एक ऑस्टेरिटी भी शुरू की। हमने इधर ये वज़रा बैठे हैं, बाकी सूबों में तो 2 महीने की तनख्वाह उन्होंने छोड़ी। सूबा सिंध की कैबिनेट ने इसी कमरे में बैठ के फैसला किया कि हम 3 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाक ने 2 महीने की तनख्वाह नहीं ली। हमने कहा कि आखिरी क्वार्टर का जो नॉन सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 20% कटौती करेंगे। वो हमने की। यहीं से हमारे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि पड़े हुए थे क्या, जो ये सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट, कि इन्हीं कट्स लगा के आए ना। हम तो वैसे ही डेफिसिट बजट में थे। तो पहले हुकूमत ने ये सारे स्टेप्स लिए। ये ऐलान करना तो बड़ा आसान है कि 1500 रुपये हम इनको दे देंगे, 2000 रुपये इनको दे देंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे अपनी बजट में से ही अपने निकालने हैं ना। तो हमने पहले वो ऑस्टेरिटी की, उन पैसों को कम किया। अच्छा, अब हमें अगर वो टैक्सेस ही ना मिले तो ये पैसे हम कहाँ से लाएंगे? आप समझ रहे? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको होलसमली देखना पड़ता है। अगेन बात करने के लिए, और कि मैं भी कह सकता हूँ, और आपने कोई गलत बात नहीं की कि ये क्यों नहीं कम कर देती हुकूमत, लेकिन ये कम करेगी तो बाकी सपोर्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चले आपने टैक्स ख़त्म कर दिया, लेवी ख़त्म कर दी, ठीक है, फिर ये सपोर्ट कैसे करेगी मोटरसाइकिल वालों को? सपोर्ट कैसे करेगी एग्रीकल्चरिस्ट को, स्मॉल फार्मर्स को? हम जो कह रहे हैं कि किराए नहीं बढ़ने देंगे, वो कैसे करेगी? तेल की कीमतें तो बढ़ी है ना। तेल की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ी हैं, इधर मेरे पास नंबर हैं, 1 मार्च 2026 को जो प्लैट्स है, जो दुनिया में एक डीजल का प्लैट जिससे ये बेस लगाते हैं, वो $179 पर बैरल था। आज वो कहाँ है यार? इधर ये नंबर ये आपने दिए मुझे, ये $431 तो 21 मार्च को था। आज कितना है यार इसमें? मतलब $431 बैरल हो गए, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया जो बेस प्राइस, फिर इसकी इंश्योरेंस बढ़ गई, इसका फ्रेट बढ़ गया। एक प्रीमियम लेते हैं, जिसके पास माल है वो अपनी मर्जी लगाएगा ना, वो एक प्रीमियम लेते हैं। डीजल पे प्रीमियम बहुत बढ़ गया ना। हाउ कैसे ये मैनेज किया जाए? एक तरीका तो ये है ना कि बंद कर दें यार, आज से कोई नहीं चलाएगा। डू यू वॉन्ट योर इकॉनमी टू गो इन दैट? वो तो चाह रहे हैं ना, कोई एक बंदा कहता है स्टोन एज में भेज दूंगा लोगों को, तो आप खुद ही करना चाह रहे हैं क्या? ये हमें वफाक, और मैंने ये पब्लिकली कहा है, उनकी मीटिंग में कहा है, इस पे जो प्लानिंग की है उन्होंने कि अवेलेबल रखा है कि आपके पेट्रोल पंप ड्राई आउट नहीं हुए, चाहे महंगी कीमत पे डीजल पेट्रोल मौजूद है, आपकी इकॉनमी चल रही है। ये उन्होंने अच्छा काम किया है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये हो सकता है, लेकिन ये आप होलसम देखते हैं, सिर्फ एक चीज उठा के नहीं देख सकते। मैं बताता हूँ। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वैसा हुआ, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल
हमने अपने शहर के बारे में बात की, कराची के बारे में। कराची की इकॉनमी चलती रात की, जो आपके सारे लोग एक कल्चर बना हुआ है, उसको ओवरनाइट चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मुश्किल मेरा ये कहना था, जो शायद उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने कहा जी ऐसे स्टेप्स आप लेते हैं जब नॉर्मल हालात हो, कि और परेशानियां ना हो लोगों को, तो आप एक और परेशानी ऐड करें। फ़ायदा इससे होता भी है, लेकिन नुकसानात ये हैं कि आपकी इकॉनमी, बीच में ये भी फैसला था कि इंडस्ट्री बंद कर दी जाए। मैंने उसको सख्त अपोज किया था कि यार ऐसे वक्त में तो आपने अपनी इकॉनमी को चलाना है, चाहे महंगी चल रही हो लेकिन चलाते रहना है। आप इंडस्ट्री बंद करोगे, डेली वेजेस वाला मजदूर घर बैठ जाएगा, उसको कौन संभालेगा? तो ये कंसिडर ज़रूर हुआ और फैसला ये हुआ है कि एक हफ़्ता इस पर मज़ीद हम करेंगे कि बेस्ट ऑप्टिमल चीज़ क्या है, कि किस वक्त मार्केट्स बंद करनी चाहिए, किस वक्त रेस्टोरेंट्स बंद करने चाहिए, ये स्कूल और कॉलेजेस का क्या होना चाहिए, इस पे गौर हो रहा है। हम एक हफ्ते बाद बैठ के, इसलिए कि और कल काफ़ी बहस हो रही थी, इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका, तो एक हफ्ते में ये हमने ये कहा कि हम अपने ताजरों से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स से उनसे बात करके फिर वील गेट बैक, और बाकी सूबों का भी ये ख्याल था, तो ये एक हफ्ते बाद होगा जो भी। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, आपने डायरेक्टली कह दिया है नहीं, ये मेरा फैसला नहीं था। मैंने कहा ना कई चीज़ों पे चारों सूबे ये कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। आपने पता नहीं समझी नहीं बात। मैंने कहा ये ABCD हैं, C वफाक की तरफ से हो रहा है, वफाक उनको दे रही है, वफाक कर रही है, पैसे सूबों से ले रही है, चारों सूबों ने इस पर एग्री किया है। मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा फैसला ये था कि मैं ट्रांसपोर्ट फेयर्स को बढ़ने से बचाऊं, और मैंने यही किया है। ये किसी और सूबे ने नहीं किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, उसको फेयर नहीं बढ़ाने दूंगा। किसी सूबे ने, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अवाम के लोगों की सोच रहा हूं, और मैंने ये किया है, नंबर 1। दूसरा ये यार किससे पूछूं, हमीद आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, क्या है? अल्टो है छोटी सी, आपके नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, कहीं से भी आए वो आप, ठीक है ना, ठीक है। मोटरसाइकिल जिसके वो, आप ये ऐप है इस वक्त भी आप डालें ना, तो एक्साइज डिपार्टमेंट, मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी इस पर। आप भी मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के मेरी गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यस, अब आप कह रहे हैं ट्रांसफ़र ना कराना मोटरसाइकिल अपने नाम पे, ये तो हुकूमत सिंध माफ़ कर रही है उनको कि भाई ट्रांसफ़र फी नहीं लेंगे, करा लो ट्रांसफ़र। जिम्मेदारी किसकी है? वो भी मेरे ऊपर डाल रहे हो यार, इसकी नाअहली, उसकी बातें करना बहुत आसान है। अगर आपके नाम पे, आप अगर, मुझे नहीं पता, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो आपके नाम पे नहीं, मेहरबानी करके ट्रांसफ़र कराओ, इलीगल काम कर रहे हो आप। लेकिन हम इस वक्त वो नहीं देख रहे, हम मुफ्त कह रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र करो आके। तो हर तरीके से गरीब तबका है ना, हमारे कुछ और भी सिफारिशाती, मैं इस वक्त इधर इसलिए कि कंट्रोवर्सी मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्रिएट करना नहीं चाहता। हमारे पास एक और भी तरीक़ाकार था जो कि बाकी सूबों ने नहीं माना। एक सेकंड में यार, सवाल आपस में ना बात करें। हाँ, महंगाई का एक तूफान आएगा जिससे आप और वफाक नहीं रोक सकेंगे। पीटीआई वालों का मौक़िफ़ है, जब $125 फी बैरल कीमत थी तो वो 150 थी, तो आप लोग उनमें डिफॉल्ट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना था, लेकिन पहली बात है हुकूमत चली जाती है। हम तो लॉन्ग मार्च में आपके साथ गए थे। विफाकी हुकूमत इस वक्त आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, फरार कर रही है, और आप
इसमें जो है उनकी सहूलत का किरदार। नहीं, मुझे बता दें कि किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है और मैं बन रहा हूँ और आप बन रहे हैं, तो मैं वफाकी हुकूमत से बिल्कुल पूछूंगा। ये देखें, हमारे पास ये आपके पास भी आता है ना सारी डिटेल, जिस तरीके से कैलकुलेट काम किया मैंने, कैलकुलेट करते हैं प्राइस। अगर वफाकी हुकूमत मुझे और आपको बेवकूफ़ बना रही है, आप मुझे बता दें, हम सवाल करते हैं, आप भी बता दें ना। ये जिस तरीके से कैलकुलेट होती है उसमें हर चीज़ दी हुई है कि इस वक्त डॉलर पर बैरल कितने का है, उसके ऊपर प्रीमियम कितना लिया जा रहा है। अगर ये कोई गलत नंबर हमें दे रहे हैं, आप ये पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स हैं, आप बताएं, हम और आप मिलके वफाकी हुकूमत से पूछेंगे। एक सेकंड में मैं ख़त्म कर लूँ मंजर, ठीक है। इसके ऊपर जो फ्रेट लगता है उसके भी नंबर दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पहुँच के जितने का इनको पड़ता है वो नंबर भी दिया हुआ है। फिर इंसिडेंटल्स, ओशन लॉसेस, कस्टम ड्यूटी, आपको कह रहे हैं कि हम इतने ले रहे हैं, 35 रुपये फी लीटर कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं बना रहे, जो है वो लिख रहे हैं ना। ये सारा करके नीचे फाइनल नंबर आ जाता है कि जी ये 520 रुपये 35 पैसे सेल प्राइस होगी, ठीक है। पॉइंट मेरे समझ लें, इसका दो तरीके हैं ना। यहाँ तो ये ट्रांसफ़र ना करें, ये कीमत आ रही है 1 लीटर की, यहाँ ट्रांसफ़र ना करें, अब्जॉर्ब करें। उसकी वजह से वो होगा जो फरवरी मार्च 2022 में हुकूमत जा रही थी। हमारी हुकूमत नहीं जा रही है, हमें लोगों के साथ रहना है। हुकूमत जा रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई नहीं बढ़ाई कीमतें, आप वो उठा लें। उससे क्या इफेक्ट हुआ मंजर, मैंने तो हर एक चीज़ आपको डिटेल बताई है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ वफाकी हुकूमत का, लेकिन ये कह देना कि वो बेवकूफ़ बना रही है तो मुझे पता तो चले ना ये नंबर है। हाँ, हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए, उस पर हम उनसे बात कर रहे हैं कि मज़ीद कम करने चाहिए ताकि कम अफेक्ट लोगों का आए, ये हम संभाल भी तो सकें। ये सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं ना, सूबा सिंध को अगले 3 महीने में तकरीबन 55 अरब रुपए मेरा अंदाज़ा है एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे अपनी बजट से। तो ये 55 अरब रुपए ज़रूर मैं कहीं से खींच तान के निकालूंगा ना। बजट आपने देखा है, हमारा डेफिसिट बजट था, कहीं ना कहीं से मैं इक्वलाइज करके दिस इज, तभी तो मैं ये रिलीफ दूंगा। नहीं तो अगर कोई रिलीफ नहीं देना गरीब को, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने तो भाई संभालो, ये हम नहीं करते। तो मेरे सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे देने से काम नहीं चलता, ये सियासतदानों पे छोड़ दें। अगर आप सवाल करें तो भले 3:30 हो गए। हाँ क्या निज़ाम नहीं है। मैं कह रहा हूँ काफ़ी आइडियाज़ थे, मैं डिटेल इधर नहीं कहना चाह रहा हूँ, सबके अपने अपने आइडियाज़ थे। हमारा आइडिया डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाने का भी था एक, लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब लेना चाहते थे, इसीलिए ये 1 महीने के लिए किया है कि हम कुछ और भी चीज़ जो कि हमारे जहन में है हम उस पर बात करें। वो 3:30 यार सेमिनार थे मुझे, या एक आध जल्दी सवाल कर ले, मैंने आखिरी कर ले। मैंने एक सेमिनार पे, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सेमिनार है 3:30 बजे, वो जल्दी कर ले ना। सब्सिडी के नाम पे जो हो रहा है ना, मुझे उससे इख्तिलाफ है। ओके। और खासतौर पे जो अभी आपने रद्द खरीदारी का फैसला किया, कैबिनेट का, मेरे जहन में था लेकिन वो सवाल नहीं हो सका। सिर्फ इतना सा पूछना है कि पिछले साल जो खरीदारी आप लोगों ने की थी, कितने की थी, उसमें खर्चा, खराबी, चूहे, सारे मामला। यार ये मैं पूरी डिटेल भी दे देता हूँ आपको। अब इतना सा बता दें कि नफा हुआ, नुकसान हुआ। एक सेकेंड, दोबारा अगर ये गलत तजुर्बा है तो
एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ एक, यार ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, और मैंने वीलॉग्स देखे, मैं बड़ी डिटेल में इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपसे मुलाकात कम होती है, इसलिए आपसे मुलाकात हो नहीं मुलाकात होगी ना इस वक्त ये, लेकिन इसका जवाब मैं देता हूँ, इसलिए कल कहोगे कि मेरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया ही नहीं। हमने 2 साल पहले गंदम खरीदी थी, पिछले साल हमने गंदम प्रोक्योर नहीं की थी। हमारे पास उससे पिछले साल का भी स्टॉक था। गंदम खरीदते क्यों हैं? ताकि हम अपने फार्मर्स की कीमतों को, इस वक्त भी हमने 3,500 रुपये नहीं करते, पिछले साल 2,300 रुपये में 2,400 रुपये मन में गंदम गई है। हमारा फार्मर बिल्कुल पिस गया, हुकूमत ने ये नुकसान लिया है। मैं कह रहा हूँ आपको, टू सब्सिडाइज द फार्मर्स, कीमतें मेंटेन करने के लिए। फिर आटे की कीमत, दिस इज द ट्रेड दैट गवर्नमेंट डज। हम सब्सिडी, तेल में क्यों दे रहे हैं सब्सिडी यार? तेल के अंदर हुकूमत क्यों दे रही है सब्सिडी? इसलिए कि महंगाई, ये जो टारगेटेड सब्सिडी। हमने आपके सवाल का जवाब ये, और आप इसको भले जिस तरीके से इसको पेश करें, हमें वो आपकी मर्जी है कि आप जवाब को किस, हाउ डू यू स्पिन इट। जर्नलिज्म में है ना स्पिनिंग न्यूज़ को। यस, नुकसान हुआ, गंदम खराब भी हुई, उसकी डिटेल्स भी हैं। चाहेंगे आपको पूरी डिटेल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कहूँगा कि आपको, फूड मिनिस्टर को कहूँगा, एक डिटेल देगा आपको, और मैं उनको कहूँगा बिठा के ये डिटेल, कोई छुपाने की बात नहीं ना, ओपन है, हमारी बुक्स के अंदर है ये सारे। एक सेकेंड, हमने गंदम 4,000 रुपये मन के हिसाब से, 10,000 रुपये बोरी के हिसाब से खरीदी थी। उस पर खर्चा 2-3 हज़ार रुपये और आ जाता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे 13 होगा या 13.5 होगा, जो भी होगा आ जाता है। जब बेचने गए, मार्केट गिर गई थी, तो हम महंगी गंदम अगर जाके बेचते, हम कर सकते थे, मार्केट में गंदम नहीं थी, हम 14,000 में बेच सकते थे, 15 में भी बेच सकते थे। आपके आटे की कीमत उड़ जाती है हवा पे, हुकूमत ये नुकसान लेती है। गंदम खराब भी हुई। इस वक्त फार्मेसी गंदम खराब हो रही नहीं हो रही, बरसातों की वजह से जो उनके पास पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टोरेज इतनी नहीं है। इस वक्त भी हम कोशिश करें कि स्टोरेज हम अपनी बढ़ाएं ताकि उसको सेफ रख सकें। तो ये सारी चीज़ें, कोई आप ऐसी बातें नहीं कर रहे कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है। यस, गंदम महंगी खरीदी, लोगों को सब्सिडाइज करें, फार्मर्स को सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि मार्केट में कीमत ऐसी ना हो कि वो अगले साल गंदम, यही हुआ ना 2 साल पहले जब हमने गंदम खरीदी, 4.2 मिलियन टन्स गंदम हुई, 4.2 या 3 मिलियन टन्स। पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, 3.5 मिलियन टन गंदम हुई। ये रिकॉर्ड है। इस साल हम सपोर्ट करें फार्मर्स को, 4.6 मिलियन टन, हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड होगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज। ये थोड़ी है कि यार आप खबर भले बनाएं, फिर अगेन आप लोग 4 लोग बैठ के बनाएंगे खबरें, लेकिन बनाएं ये ऐसा, इट इज गुड एंटरटेनमेंट फॉर मी एट बेस्ट। आखिरी सवाल ये, आजिज आप पूछ लें, सॉरी। मैंने कहा ना, ऐप 3 दिन के अंदर अनवेल करेंगे, यार मैं बता रहा हूँ, पूरा महीना है। यार मैं जल्दी करना। हाँ, मैंने आज बस में सफर किया, बस में आता हूँ, बस ने आज 20 रुपए किराया बढ़ा दिया, मैं आजिज, मैं इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, रात को इसको प्रॉपरली बताया नहीं गया, मेरा ये ख्याल था, इसलिए मैंने, नहीं तो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बिठाए, इनको बुला के इंश्योर करेंगे जो हो गया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना कि जो वफाकी हुकूमत